डेक्स्ट्रोमिथोर्फान एक खांसी रोकने वाली दवा है जो बड़ों में तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकती है। बच्चों का दिमाग और शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए यह दवा उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस पर जरूरत से ज्यादा असर डाल सकती है। इससे बच्चे को तेज चक्कर आना, बेहोशी, दौरे यानी कि सीजर्स या बहुत ही धीमी सांस की दिक्कत हो सकती है। कई मामलों में सांस रुकने तक की स्थिति आ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए एफडीए जैसी मेडिकल संस्थाओं ने भी सलाह दी है कि यह दवा छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। यह जो वीडियो है, यह जो टॉपिक है, वो मेरे बहुत ही खास मित्र जो कि फार्मासिस्ट है कल्पेश अमीन ने सजेस्ट किया और मुझे काफी अच्छा लगा, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आप सबसे यह दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाया जाए, ताकि इस दवा का अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो अगली बार अपने बच्चों के लिए यह दवा का उपयोग ना करें। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दवा से जुड़े कुछ रिस्क के बारे में। सबसे पहला रिस्क है दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर। डेक्स्ट्रोमिथोर्फान बच्चों के दिमाग और नर्वस सिस्टम पर सीधा असर डाल सकता है। इससे बच्चे को दौरे यानी कि सीजर्स पड़ सकते हैं, होश खोना या कोमा जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है। कई केस में बच्चों का चलना फिरना लड़खड़ाता है, जिसे अटेक्सिया कहते हैं। आंखें बार बार अनियंत्रित हिलने लगती है, जिसे निस्टेगमस कहते हैं, और मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। बच्चा चिड़चिड़ा, बेचैन या भ्रमित दिख सकता है और मतिभ्रम यानी कि हेलुसिनेशंस भी अनुभव कर सकता है। दूसरा रिस्क होता है सांस पर असर। यह दवा बच्चों की सांस लेने की जो क्षमता होती है उसे खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से सांस बहुत धीमी और कमजोर हो सकती है। कुछ बच्चों में सांस भारी या उथली हो जाती है और गंभीर मामलों में सांस पूरी तरह से रुक भी सकती है। अगर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो होठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं, जो जानलेवा स्थिति का संकेत भी हो सकता है। यही कारण है कि यह बच्चों में बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। तीसरा रिस्क होता है दिल पर असर। डेक्स्ट्रोमिथोर्फान बच्चों के दिल की धड़कन को भी प्रभावित कर सकता है। कई मामलों में दिल की धड़कन बहुत ही तेज यानी कि टेकिकार्डिया की स्थिति हो जाती है और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। कभी कभी धड़कन अनियमित हो जाती है या बच्चे को अपनी धड़कन तेज तेज महसूस होने लगती है यानी कि पल्पिटेशंस होते हैं। ऐसे बदलाव हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और छोटे बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर बात करें कुछ अन्य गंभीर असर की, तो इसके अलावा भी डेक्स्ट्रोमिथोर्फान कई खतरनाक असर दिखा सकता है। बच्चों में तेज बुखार यानी कि हाइपरथर्मिया हो सकता है, और अगर यह दवा किसी और दवा के साथ ली जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है। कुछ बच्चों को पेशाब रोकने की परेशानी यानी कि यूरिनरी रिटेंशन होती है, और कई बार त्वचा पर लालपन या चकत्ते यानी कि रेशेस या फिर अर्टिकेरिया भी दिखाई देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 18% बच्चों में ऐसे स्किन रिएक्शन देखे गए हैं। आइए समझते हैं कुछ रियल इंसिडेंट्स जो इस स्थिति को आसानी से आपको समझा सकेंगे। सबसे पहला केस है 2.5 साल के बच्चे का केस। एक 2.5 साल के बच्चे ने गलती से डेक्स्ट्रोमिथोर्फान की बहुत ही ज्यादा मात्रा यानी कि 38 mg/kg ले ली या फिर उसे दी गई हो। इतनी ज्यादा खुराक बच्चों के शरीर के लिए जहर के बराबर होती है। इस वजह से बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर में दवा का असर इतना तेज था कि उसके दिमाग और सांस लेने की क्षमता पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। यह घटना बताती है कि सिर्फ थोड़ी सी ओवरडोज भी बच्चों में जानलेवा बन सकती है। दूसरा केस है राजस्थान के गगन की घटना। राजस्थान में 3 साल का गगन साधारण खांसी की दवा पीने के बाद अचानक बेहोश हो गया। दवा में डेक्स्ट्रोमिथोर्फान था, जिससे उनके शरीर पर उल्टा असर कर दिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा। सोचिए, जो दवा राहत देने के लिए दी गई थी वही उसकी जान के लिए खतरा बन गई। यह घटना दिखाती है कि बिना डॉक्टर की निगरानी छोटी उम्र में ऐसी दवा देना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। तीसरा केस है 5 साल के नित्यांश की मौत। एक और दिल दहलाने वाली मामला और घटना 5 साल के नित्यांश का है, जिसने डेक्स्ट्रोमिथोर्फान सिरप लिया था। दवा लेने के बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी उसकी मौत हो गई। यह घटना साबित करती है कि कभी कभी सही मात्रा में दी गई दवा भी छोटे बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि
उनका शरीर इसे संभाल नहीं पाता। रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ 17 mg पर केजी से भी कम खुराक पर बच्चों में टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीला असर शुरू हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ओवरडोज तो छोड़िए, अगर थोड़ी सी भी मात्रा बच्चे के शरीर को सूट नहीं करती तो वह खतरे का कारण बन सकती है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि छोटे बच्चों को यह दवा बिल्कुल न दी जानी चाहिए। आइए समझते हैं कि इस दवा की खतरनाक असर बच्चों में ही क्यों होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों का लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए उनके शरीर में दवा को तोड़ने यानी कि मेटाबोलाइज करने की क्षमता कम होती है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जैसी दवाइयां लीवर एंजाइम के जरिए टूटती है, लेकिन जब एंजाइम सिस्टम कमजोर होता है तो दवा शरीर में लंबे समय तक घूमती रहती है और उसका असर ज्यादा और खतरनाक हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि कम वजन होने से ज्यादा असर होता है। बच्चों का वजन कम होता है, इसलिए थोड़ी सी दवा भी उनके शरीर में ज्यादा मात्रा के बराबर असर दिखा सकती है। उदाहरण के लिए, जो खुराक एक बड़े इंसान के लिए सामान्य है वही एक छोटे बच्चे के लिए ओवरडोज बन सकती है। इसी वजह से एक छोटी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। तीसरा पॉइंट, नर्वस सिस्टम विकसित हो रहा होता है। बच्चों का दिमाग और नर्वस सिस्टम अभी विकास की अवस्था में होता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस पर असर डालती है, इसलिए बच्चों में इसके दुष्प्रभाव बहुत ही तेज हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी, दौरे या फिर व्यवहार में अचानक बदलाव। चौथा पॉइंट है दवा का टूटना यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स अलग होता है। बड़ों और बच्चों के शरीर में दवा किस तरह टूटती है और कितने देर तक असर करती है, इसमें बहुत ही फर्क होता है। बच्चों में दवा या तो बहुत ही धीरे टूटती है जिससे उसका असर लंबे समय तक बना रहता है, या कभी कभी अचानक तेज असर दिखाती है। इसी अनिश्चितता के कारण दवा देना जोखिम भरा हो सकता है। पांचवा पॉइंट, वजन के हिसाब से सही खुराक निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों की दवा अक्सर वजन के आधार पर दी जाती है, लेकिन घर में या कभी कभी डॉक्टर से भी सही कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। 1-2 ml का फर्क भी खतरनाक हो सकता है, खास करके ऐसी दवाएं जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हो। छठा पॉइंट है अलग अलग फॉर्मुलेशन में भ्रम। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान बाजार में 5 mg, 10 mg या 15 mg प्रति 5 ml के अलग अलग रूप में आता है। अगर पैकिंग ध्यान से ना पढ़ी जाए तो आसानी से गलत मात्रा दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, माता पिता सोचते हैं कि 1 चम्मच हमेशा बराबर असर करेगा, जबकि असल में दवाई की ताकत अलग हो सकती है। सातवां पॉइंट है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म भी खतरनाक होता है, मतलब कि ईआर जो फॉर्म होता है दवाओं में, कुछ दवाइयां एक्सटेंडेड रिलीज यानी कि ईआर रूप में आती है, यानी धीरे धीरे शरीर में असर छोड़ती है। यह वयस्कों के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों के शरीर में यह कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इससे दवा लंबे समय तक असर रहती है और साइड इफेक्ट्स होने का खतरा भी बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। आइए समझते हैं कुछ नंबर्स और सर्वे। उसमें नंबर 1 है 2008 से लेकर 2014 के बीच में 1716 मामले दर्ज हुए। साल 2008 से साल 2014 के बीच डेक्स्ट्रोमेथोर्फान से जुड़े हुए कुल 1716 मामले रिपोर्ट किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों में से 60% बच्चे 4 साल से भी छोटे थे। इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों के शरीर सबसे नाजुक होते हैं उन्हीं पर इस दवा का सबसे ज्यादा गलत असर देखा गया। यह आंकड़ा साबित करता है कि छोटे बच्चों के लिए यह दवा जोखिम भरी है, चाहे वह डॉक्टर की सलाह से ही क्यों ना दी गई हो। नंबर 2, सिर्फ 2 साल से कम उम्र के 1519 बच्चे अस्पताल पहुंचे। साल 2004-2005 के दौरान सिर्फ 2 साल से कम उम्र के 1519 बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोर्फान या इसी तरह की खांसी की दवा लेने के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना पड़ा। यह दिखाता है कि इतने छोटे बच्चों में दवा का साइड इफेक्ट्स बहुत ही तेजी से होता है और माता पिता को तुरंत अस्पताल भागना पड़ता है। कई बार लक्षण इतने खतरनाक होते हैं कि वेंटिलेटर और आईसीयू की भी जरूरत पड़ती है। नंबर 3, ज्यादातर मामले ओवरडोज से जुड़े हुए मिले। एक रिसर्च में पता चला कि कुल मामलों से 78% मामलों की वजह ओवरडोज थी, यानी जरा सी भी ज्यादा मात्रा देने से ही बच्चे की हालत बिगड़ गई। यहां तक कि कई मामलों में माता पिता को लगा कि वे सही मात्रा दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मुलेशन अलग होने या फिर माप में गलती के कारण ओवरडोज हो गई। यह बताता है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फान की डोजिंग इतनी संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि जरा सी भी चूक भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए।
देखिए, खांसी के लिए पहला और सबसे सुरक्षित तरीका है गर्म पानी और स्टीम। जब बच्चों को खांसी हो तो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि उन्हें गर्म पानी के बाष्प यानी कि स्टीम में रखना। ये जो बाष्प होती है, स्टीम होती है, गले की सूजन को कम करती है और श्वसन मार्ग को भी साफ करती है। बच्चे को आधा आधा घंटा रोजाना बाथरूम या फिर किसी सुरक्षित जगह पर जहां पानी की भाप हो वहां बिठाकर आराम दिया जा सकता है। हालांकि अब तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस भी आ गए हैं। इससे खांसी और गले की जलन दोनों में राहत मिल सकती है। नंबर 2 है शहद का उपयोग 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। शहद एक प्राकृतिक उपाय है जो खांसी और गले की खराश में राहत देता है। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आधा या फिर 1 चम्मच शहद दिन में 1 से 2 बार दिया जा सकता है। शहद की मिठास गले को कोट करती है और खांसी को कम करती है। लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चा जोखिम में पड़ सकता है। हालांकि 1 साल से ऊपर के बच्चे को देने से पहले भी डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। नंबर 3 है पर्याप्त तरल पदार्थ देना। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ देना बेहद ही जरूरी है। ये शरीर में नमी बनाए रखते हैं और कफ को पतला करते हैं, जिससे क्या होगा कि पतला कफ आसानी से बाहर निकल जाएगा, जिससे खांसी कम होगी। और बच्चे को हल्का सूप या फिर फ्रूट जूस या पानी भी दे सकते हो। ठंडे या बहुत ही मीठे पेय से बचे क्योंकि यह खांसी को और बढ़ा सकता है। नंबर 4 है सही और हल्की डाइट। खांसी के दौरान बच्चों का आहार भी महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा मसालेदार, तला भुना या ठंडा खाना गले को चिरा सकता है और खांसी बढ़ा सकता है। हल्की, गुनगुनी और आसानी से पचने वाली डाइट जैसे कि दलिया, सूप, उबली हुई सब्जी या फिर दाल बच्चों के लिए सही रहती है। नंबर 5 है डॉक्टर से समय पर सलाह लेना। अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहती है, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत या बहुत ही ज्यादा कफ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर ही तय कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी दवा सुरक्षित रूप से दी जा सकती है। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर तौर पर मिलने वाली खांसी की दवाइयां, खास करके डेक्स्ट्रोमिथोरफान सिरप 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक है, इसलिए खुद से दवा देना जोखिम भरा हो सकता है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो डेक्स्ट्रोमिथोरफान 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है। ये सांस रुकने, दौरे, कोमा और कभी कभी मौत तक का कारण बन सकता है। बच्चों का शरीर और दिमाग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए यह दवा उनके लिए सुरक्षित नहीं है। खांसी या सर्दी में इसे बच्चों को देना जोखिम भरा है। बेहतर है कि सुरक्षित विकल्प जैसे शहद, पर्याप्त पानी और आराम अपनाएं और दवा केवल डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह पर ही दें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।